मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खरूज 8 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा, और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनूरों और आटा गूंदने के लगनों में घुसते फिरेंगे, और तुझ पर और तेरी रैयत और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि हारून से कह, अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं और नहरों और झीलों पर बढ़ा और मेंढकों को मुल्के मिस्र पर चढ़ा ला। चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्के मिस्र को ढांक लिया। और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया और मुल्के मिस्र पर मेंढक चढ़ा लाए। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि खुदावंद से शिफायत करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफ़ा करे, और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। मूसा ने फ़िरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फ़ख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शिफायत करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफ़ा हों और दरिया ही में रहें। उसने कहा, कल के लिए। तब उसने कहा, तेरे ही कहने के मुताबिक होगा, ताकि तू जाने कि खुदावंद हमारे खुदा की मानित कोई नहीं। और मेंढक तुझसे और तेरे घरों से और तेरे नौकरों से और तेरी रैयत से दूर होकर दरिया ही में रहा करेंगे। फिर मूसा और हारून फ़िरौन के पास से निकलकर चले गए, और मूसा ने खुदावंद से मेंढकों के बारे में जो उसने फ़िरौन पर भेजे थे फरियाद की। और खुदावंद ने मूसा की दरखास्त के मुआफिक किया, और सब घरों और सहनों और खेतों के मेंढक मर गए, और लोगों ने उनको जमा कर के उनके ढेर लगा दिए, और ज़मीन से बदबू आने लगी। पर जब फ़िरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह, अपनी लाठी बढ़ाकर ज़मीन की गर्द को मार ताकि वो तमाम मुल्के मिस्र में जुइयाँ बन जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और ज़मीन की गर्द को मारा, और इंसान और हैवान पर जुइयाँ हो गई, और तमाम मुल्के मिस्र में ज़मीन की सारी गर्द जुइयाँ बन गई। और जादूगरों ने कोशिश की कि अपने जादू से जुइयाँ पैदा करें, पर ना कर सके, और इंसान और हैवान दोनों पर जुइयाँ चढ़ी रहीं। तब जादूगरों ने फ़िरौन से कहा कि ये खुदा का काम है, पर फ़िरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फ़िरौन के आगे जा खड़ा होना, वो दरिया पर आएगा, सो तू उससे कहना, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर और तेरे घरों में मच्छरों के गोल भेजूँगा, और मिस्रियों के घर और तमाम ज़मीन जहाँ जहाँ वो हैं मच्छरों के गोलों से भर जाएगी। और मैं उस दिन जशन के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूँगा, और उस पे मच्छरों के गोल ना होंगे, ताकि तू जान ले
کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے گول بھر گئے، اور ان مچھروں کے گولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں، تو کیا وہ ہم کو سنگسار نہ کر ڈالیں گے؟ پس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے۔ فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے گول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں، فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دغا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور اس نے مچھروں کے گولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔